हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ। बहुत से हमारे सब्सक्राइबर हैं और बहुत से लोग हैं, ऑपरेटर लोग हैं, मशीन जो चलाते हैं, उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। जैसे बिगनर होते हैं, जो नए मशीन चलाने वाले थे, जो नए मशीन प्लांट करते हैं, लगाते हैं, तो उनको भी मशीनों के ऑपरेशन में शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो वो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो उसमें डाई टेस्टिंग, डाई का सेटिंग, डाई का ओपनिंग, डाई का लॉकिंग, इंजेक्शन टाइमिंग और इस तरीके से बहुत से प्रॉब्लम जो है, बहुत से मतलब जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो नहीं पता होती हैं। और जैसे लाइक इजेक्टर, सकबैक, बहुत से इसमें ऑप्शन होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत शुरुआती दौर में बहुत लोगों को नहीं पता होता है, और शुरुआती क्या और जो कंटिन्यू होते हैं उनको भी कुछ चीज़ें कभी कभी नहीं पता होती हैं। तो मुझे लगा कि हमारे कस्टमर को इस तरीक़ों के प्रॉब्लम्स मतलब जो है आते रहते हैं। तो उनके प्रॉब्लम का क्या है, कोई ना कोई तो रास्ता बनाना पड़ेगा जिससे कि हमारे जो व्यूअर हैं उनको देखने में, समझने में आसानी हो। तो आज हम उसी में से एक टॉपिक को लेके अभी मैं बात करने जा रहा हूँ आपको। मोल्ड, जिसका मशीन में जो है मोल्ड ओपनिंग और क्लोजिंग का ऑप्शन होता है, उसमें किस तरीके से सेटिंग किया जाए ताकि हमारा मोल्ड जो है सेफ रहे और सुरक्षित रहे और प्रोडक्शन भी अच्छा दे। तो इसी के रिगार्डिंग मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे कि मोल्ड ओपनिंग और क्लोजिंग में कैसे, क्या स्पीड, क्या प्रेशर, क्या टाइमिंग, क्या डिले, क्या सेफ्टी, ये सब चीज़ें जो है होती हैं, उसमें क्या क्या प्रिकॉशन और कॉशन रखना चाहिए, सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चूँकि अभी मैं ये स्टेप बताने जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा। मैं हर रोज़ एक नया नया स्टेप आप लोगों को बताऊँगा ताकि आपको कभी लगे हाँ यार कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ फ़ायदा है। एजुकेशनल, ये टेक्निकल नॉलेज है, और टेक्निकल नॉलेज जो है लाइफ टाइम कुछ ना कुछ आदमी सीखता रहता है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि मोल्ड में ओपनिंग और क्लोजिंग कितना और क्या रखना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम दिखा रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसमें जो है ये मशीन है, ये मशीन चल रही है, आप देख ही रहे हैं। तो इसमें देखिए प्रोग्रामिंग जो है पीएलसी जो है विज्ञान कंपनी का लगा हुआ है, जिसका मॉडल नंबर है SS57। तो ये जो है चल रहा है हमारा। और ये देखिए, ये मशीन को पहले ऑन करिए, फिर इस तरीके से जो अभी देखिए हमारा रनिंग कंडीशन में मशीन, मेरा ऑपरेटर चला रहा है, फिर भी मैं आपको जो है इसमें फंक्शन में बता रहा हूँ किस तरीके से काम करना है। तो ये देखिए, ये डिस्प्ले है, ये होम पेज है। होम पेज में मैंने टेम्परेचर जो है सेट किया हुआ है 270, पहला हीटर। सेकंड हीटर जो है 260 और तीसरा टेम्परेचर है जो 200 पर सेट किया हुआ है। और इसका जो एक्चुअल जो है ये दिया हुआ है। तो बहरहाल हमको अभी लॉकिंग और ओपनिंग का आपको बताना है, तो ये इस टॉपिक को बाद में बताते हैं आपको। तो ये देखिए डाई लॉक है हमारा मशीन का, ये जो स्क्रीन है ये लॉक है। तो इस स्क्रीन को अनलॉक करेंगे, तो ये जब अनलॉक करेंगे तो ये बटन ऑफ हो जाएगा। अब ये ऑन लॉक हो गया। और इसमें देखिए ये सब सारे फंक्शन दिए हुए हैं। जिस भी फंक्शन की आपको ज़रूरत हो उस फंक्शन को हमको टच करना है। तो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं डाई ओपनिंग और डाई क्लोज। इसमें क्या क्या सेटिंग होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये मैं डाई क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको मैं जब डाई क्लोज का दबाऊंगा तो ये देखिए डिस्प्ले पे चेंज हो जाएगा। ये मैंने दबा दिया, ये देखिए डिस्प्ले चेंज हो गया। ये देखिए मैं दूसरा बटन दबा रहा हूँ, ये डाई ओपनिंग, डाई क्लोज, मोल्ड क्लोज डाटा। इसमें देखिए मोल्ड क्लोज डाटा का क्या सिस्टम होता है। इसमें देखिए हमेशा भी है जो आखिरी का, ये जो आखिरी में हमारा डाई क्लोज होने के लिए शुरू होता है, जैसे वहाँ पे ये पीछे जाएगा। अभी देखिए ये मोल्ड पीछे गया, अभी ये पीछे गया, तो यानी ये 210 पे हमारा जो है 210 mm पे हमारा जो डाई रुक गया है। तो ये 210 mm ये हो गया स्लो।
फर्स्ट ये 210 पे हमारा जो है ओपनिंग है, 210 mm हमारा डाई ओपन हो रहा है। लगभग ये हो गया आपका 8 इंच, 8 पॉइंट समथिंग इंच हो गया, 8 इंच के आसपास हमारा डाई ओपन हो रहा है। तो ये 8 पॉइंट पे हो रहा है, तो इसको जो आखिरी में हम प्रेशर देते हैं इसका हमेशा कम देते हैं। एज पर मोल्ड के रिगार्डिंग भी होता है, कभी कभी मोल्ड भी क्या आपने लगाया उस पर भी डिपेंड करना है। तो ये हमने देखिए प्रेशर आखिरी में जो है जब 210 पे खुल रहा है तो 30 दिया है बार, प्रेशर बार जो है 30 है। और इसकी स्पीड जो है 60 पे हमने रखा हुआ है। उसके बाद जब डाई थोड़ा सा और आगे आएगा तो स्पीड तो सेम हमने रखा हुआ है, प्रेशर भी सेम है। और ये 150 तक भी जाएगा तो डाई क्लोज जो है सेम जाएगा। इसके बाद ये स्लो सेकेंड 3 स्टेप पे आएगा, 3rd स्टेप पे तो ये 100 हमने ले लिया है, ये प्रेशर हमने 100 बार लिया है। और ये 50 जब 50 mm 2 इंची खुलने को रहेगा तब ये जो है प्रेशर 100 पे बार पे आ जाएगा। उसके बाद जब ये 10 mm बचेगा बंद होने वाला जब रहेगा, जब 10 mm मतलब इतना हो गया, ये आपका 10 mm का मतलब 1 मटर के बराबर, तो ये 100 प्रेशर पे है। और इसका जो है हमने स्पीड कम कर दिया है, ध्यान दीजिएगा आप कि इसका हमने स्पीड कम कर दिया है। और स्पीड जब कम हो गया, जब स्पीड कम हो जाएगा तो ये डाई और स्मूथली धीरे धीरे जाएगा। और फिर हमने लास्ट में भी 50 पे सेट कर दिया है और प्रेशर 100 रखा है और लॉकिंग जो है पोजीशन 5 mm पे कर दिया है। तो ये जो है सेटिंग है, हर मोल्ड का अपना अपना सेटिंग होता है। उसके बाद ये देखिए इसमें हमेशा भी अगर चेंज करिए, जैसे ये 60 है तो इसको 60 के बाद 50 कर सकते हैं, 50 के बाद 40 कर सकते हैं, 40 के बाद 30 कर सकते हैं। मतलब कि 10-10 पॉइंट का अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 60 कर दिए उसके बाद 30 कर दिए, तो वो क्या है ना, मशीन जो है झटका लेगा, जर्क होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी करिए 60 के बाद 50 करिए, 40 करिए, 30 करिए, इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए। और ये mm साइज आपको पता ही चल गया, हमारा जो है मैक्सिमम जो है डाई खुलेगा 210 और 210 से क्लोज भी होगा। ये क्लोज मोड पे है तो 210 से हमारा क्लोज होगा। और बाकी इसमें दिया हुआ है देखिए एक लॉक टाइम, मतलब 1 सेकंड में ये मशीन जो है लॉक हो जाएगा। ये हमने जो है लॉकिंग टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड। और ये क्लैंप सिलेक्शन इन हैंड में भी दिया हुआ है, ये हैंड पर भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और मोल्ड क्लोज टाइम, मोल्ड का क्लोज होने का टाइम जो है 2 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। और उसके साथ ये एक्चुअल टाइम क्या ले रहा है, 2.04 सेकंड ले रहा है। मतलब हमने 2 सेकंड पे किया है लेकिन 2.04 सेकंड ले रहा है, 0.04 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। और मोल्ड सेफ्टी टाइम होता है, तो मोल्ड सेफ्टी टाइम 1 सेकंड है, लेकिन ये हमारा 0.28 सेकंड पे बंद हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें हर एक चीज़ का एक मतलब होता है। देखिए इसमें एक्चुअल स्पीड दिया हुआ है, एक्चुअल स्पीड का मतलब हो गया कि इसकी एक्चुअल वर्तमान स्पीड क्या है। ये देखिए पहले 54 पे जा रहा है, फिर 313 जा रहा है, फिर 290 जा रहा है, फिर 141 जा रहा है mm। तो ये स्पीड इसका है जो मोल्ड बंद और खुल रहा है। और एक्चुअल क्लैंप पोजीशन, क्लैंप पोजीशन मतलब कितना क्लैंप पोजीशन है, कितना। अभी देखिए 1.3 mm पे जो है हमारा क्लोज हो रहा है। अभी ये जो कि 0 पे होना चाहिए क्लोज, यहाँ 0 आना चाहिए, लेकिन 1.3 है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, 1-8 mm तक चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका क्लोज का सिस्टम हो गया, जैसा कि आपको समझ में आ गया। ये क्लोजिंग सेटिंग का है, मोल्ड क्लोज का है। अब आते हैं मोल्ड ओपनिंग का। हम आपको मोल्ड ओपनिंग का भी बता रहे हैं। मोल्ड क्लोजिंग का सेटिंग देखिए आपको समझ में आ गया होगा हमको जहाँ तक लगता है। अब आते हैं मोल्ड ओपनिंग का। ये देखिए यहाँ पे अब मोल्ड ओपनिंग आ गया। तो मोल्ड ओपनिंग में जब शुरू में मोल्ड ओपन होता है तो पॉइंट, ये 10 mm जो पॉइंट है वो 80 बार पे हमारा प्रेशर पे खुल रहा है। और इसका जो है 30 स्पीड होता है। मतलब हम लोग शुरू में जब डाई खुलता है ना तो स्पीड कम रखते हैं ताकि मोल्ड की सेफ्टी बनी रहे।
और मशीन में झटका नहीं मारता है। अगर इस 30 को हम 50-60 कर देंगे तो मशीन बहुत जर्क मारेगा, झटका मारेगा। तो इसका ध्यान दीजिए। शुरू में जो है ओपनिंग में जो है स्पीड कम रखते हैं और प्रेशर बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि प्रेशर अगर कम रहेगा ना तो डाई खुलेगा ही नहीं, वो डाई चिपका रहेगा। पंच और कैविटी प्लेट जो है चिपका रहेगा, सटा रहेगा। और साथ में अब उसके बाद देखिए जब 10 mm के ऊपर जब 100 mm तक जाएगा, मतलब कि 10 से ये 100 mm तक जब जाएगा तो इसका प्रेशर हमने कम कर दिया है, 60 कर दिया है और इसकी स्पीड जो है बढ़ा दी है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा फास्ट ओपनिंग होगा। तो उससे क्या है कि प्रोडक्शन टाइमिंग कम लेगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे 40 स्पीड कर दिया है और ये जो है ओपनिंग जो होगा आखिरी में जाके धीरे धीरे स्पीड कम करते जाएंगे, ताकि मशीन जो झटका लेके रुके नहीं। उसके बाद ये थर्ड पोजीशन पे आएंगे, ये 20 है, ये 20 प्रेशर रखा है और 10 mm तक ये जो है स्पीड जो है इसका 10 प्रेशर है। स्पीड का जो है परसेंटेज है वो 10 पॉइंट पे रखा हुआ है। और ये जो है 150 से 210 के बीच में जो है ये आपका 20 प्रेशर से खुलेगा और स्पीड 10 की रहेगी। तो इसमें 3 चीज़ें दी हुई है। ये डिकॉम्प दिया हुआ है स्लो, इसका डिकॉम्प का कोई मतलब नहीं है, मतलब हम लोगों के काम का नहीं होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और साथ में स्लो 1 दिया, स्लो 1 आपको बता ही दिया 10 mm, और फास्ट इसीलिए फास्ट ऑप्शन दिया है कि इसकी स्पीड फास्ट करिए। और उसके बाद फिर ये स्लो ऑप्शन दिया हुआ है, ये स्लो हो गया ये। और थर्ड स्लो 3 दिया हुआ है जो एकदम कम कर दिया है। ये होल्ड टाइम हमने नहीं दिया है, होल्ड टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में देखिए ये इसी बटन से ये जो है आगे पीछे हम लोग करते हैं। अब यहाँ 150 है, इसको हमें 160 करना हो सपोज, तो यहाँ पे 1 6 यहाँ पे देखिए दिखेगा 1 6 0, ये 0 कर दिया। ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे आ गया। अब इसको हम एंटर दाबेंगे तो सेव हो जाएगा, ये एंटर बटन दाबेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 150 था, ये 160 हो गया आपका। तो इसी तरीके से सेटिंग करके जो भी है आपकी जो भी है रिक्वायरमेंट उतना आप पॉइंट सेट करके एंटर बटन दाब देंगे तो ये आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको सेट करने के बाद यहाँ पर सेव मोड आता है, सेव बटन होता है, इसको क्लिक करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आपका क्या है लाइट जाने के बाद जब लाइट आएगी तो ये फिर से 150 हो जाएगा, तो सेव ज़रूर से करिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हाइड्रोलिक इंजेक्टर एट द एंड ऑफ स्लो 2, ये स्लो 2 जब होगा तब ये इंजेक्टर मार देगा हमारा। तो ये भी ऑप्शन है, मतलब ये जब 160 पे खुलेगा मोल्ड ओपनिंग होगा, जब ये ओपनिंग 160 पे जाएगी तो ये इंजेक्टर हमारा मार देगा, पीस बाहर गिर जाएगा। और एक्चुअल स्पीड इसमें शो कर रहा है, देखिए 14 है, 216 है, ये सब स्पीड है। और ये एक्चुअल क्लैम पोजीशन है 1.3 mm पे बंद हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं बंद हो रहा है, मतलब इतना जो है गैपिंग है, इसका कोई मतलब नहीं है, लॉकिंग बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा, नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दूँगा। ओके दोस्तों, बाकी आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट जो है देते रहिए। थैंक यू दोस्तों।